मैं शुरू से जंक फूड खाती थी, बाहर का खाना खाती थी, मोमोज खाती थी, चाउमीन खाती थी और आज ये मेरी जानलेवा बन चुकी हैं। 550 शुगर से ज़्यादा है मुझे। मिसबा मात्र 10 साल की हैं और इनके हाथ में एक ये इंजेक्शन लगा हुआ है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। ये डॉक्टर बताते हैं कि ये जब शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो तब इस इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये इंसुलिन जो हाथ में ले रखा है ये खुद लगाती हैं? हाँ, मैं खुद लगाती हूँ, दिन में 3 बार लगाती हूँ इसको मैं। अपनी जीभ के स्वाद में हम वो खा तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम कितनी गंभीर बीमारियों के लिए अपने लिए या अपने बच्चों के लिए न्योता दे रहे हैं। और ये समस्या आज मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जिनको खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, वो खुद आज बीमारी से जूझ रही हैं और इस इंसुलिन को खुद लगाकर अपनी जान को ठीक करने में लगी हुई हैं। खास हमें इसे रोने देते या डांटते तो आज हमें इतनी बड़ी सजा ना मिलती जो हम इस बच्ची को, 4 बेटी हैं मुझ पे और एक बेटी से की जिंदगी बर्बाद है। बर्बाद क्या है कि डॉक्टर ने तो बोला कि हमेशा इंसुलिन लगाएगी तभी शुगर कंट्रोल रहेगी। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, अगर इतना लापरवाही नहीं होती तो शायद हो सकता है कि ये नहीं झेलना पड़ता। जी, अब उसके लिए हमने ये सोचा कि हमारा बच्चा, चलिए जिंदगी खराब है या हमारी किस्मत में ऐसा था तो हम दूसरे को तो ये इस बात के अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो ये स्कूलों में आप अभियान चला रहे हो, ये आपके दिमाग में कहां से आया कि हमें स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक करना चाहिए? उसी के साथ साथ डीएम सर ने बोला कि जावुल आप जो है, ये आपकी बेटी को इतना बड़ा रोग है और लाखों में एक बच्चा ऐसा होता है तो आप इसमें बच्चों को जागरूक कर सकते हो। संभल के डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया जी, उन्होंने ऐसा बोला तब आप जागरूक कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने ही बोला, मुझे ऐसा तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई बात तो सही है, हम लोग जागरूक एक काम करना है तो एक तीर 2 निशाने भी कर लें, हम दूसरे बच्चों को भी बचा सकते हैं। ये वो तस्वीर है बेटी की जो कि बड़ी बनवाई है डीएम साहब के कहने पे। और ये अस्पताल में ये हालत थी इसकी और हम लोग इस तरह से स्कूलों में अवेयरनेस चलाते हैं ऐसे। फिर मुझे वहां से एक लेटर पैड मिलता है। याद रखिए, चौक चौराहे पर लगी हुई खाने की ठेलियां आपको भोजन नहीं बीमारियां परोस रही हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हैं और हमारे साथ एक 10 साल की बेटी मिसबा मौजूद हैं। आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे जिस तरीके से आज हर किसी के जुबान का स्वाद फास्ट फूड बन गया है, जैसे गोलगप्पे है, चाउमीन है, मोमोज है। वो कितना आपके लिए जानलेवा हो सकता है ये मिसबा आपको बताएंगी। मिसबा, क्या कहेंगी, आपके साथ क्या घटना हुई जो आपको जानलेवा बन गई? नमस्ते, मेरा नाम मिसबा है और मैं जिला संभल की रहने वाली हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं शुरू से जंक फूड खाती थी, बाहर का खाना खाती थी, मोमोज खाती थी, चाउमीन खाती थी, बर्गर खाती थी और फ्रेंच फ्राइज खाती थी, गोलगप्पे खाती थी, यही चीज़ें खाती थी मैं। और आज ये मेरी जानलेवा बन चुकी हैं क्योंकि मुझे आज 550 शुगर से ज़्यादा है मुझे। इस वजह से इन तली हुई चीज़ें खाने से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये तली हुई चीज़ें ना खाएं, बिल्कुल भी नहीं खाएं ये तली हुई चीज़ें। घर का खाना खाएं, बना हुआ शुद्ध खाना खाएं, घर का बना हुआ अपने। जी, सबसे बड़ा सवाल है कि ये मिसबा मात्र 10 साल की हैं और इनके हाथ में एक ये इंजेक्शन लगा हुआ है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। और ये डॉक्टर बताते हैं कि ये जब शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो तब इस इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये इंसुलिन जो हाथ में ले रखा है ये खुद लगाती हैं? हाँ, मैं खुद लगाती हूँ, दिन में 3 बार लगाती हूँ इसको मैं। जी, क्या हुआ था आपके साथ, कैसे पता चली कि आप इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही हैं? मुझे चक्कर आते थे और मेरे ताकत नहीं थी बिल्कुल, शरीर में चला नहीं जाता था मुझसे। और फिर भी नहीं पता था मुझे कि मुझे क्या है, फिर भी मैं खूब मीठा खाती थी। उस दिन भी मीठा खा रही थी मैं खूब। फिर पापा ने जांच करवाई तो पता चला कि शुगर है। फिर टीएमयू अस्पताल में गए हम तो वहाँ पता चला, फिर तो ही पता चला। तो कभी घर वालों ने मना नहीं किया आप ऐसे फास्ट फूड खाते थे? पैसे तो घर वाले ही देते होंगे ना? पापा ने, मम्मी ने मना करा था कि इसे मत, ऐसे चीज़ों को मत खाया करो। मैं चाचा से लेकर चली जाती थी पैसे, फिर चुपके से खाया करती थी। चुपके से खाया करती। तो आज आप जो है बीमारी ठीक होने की ओर है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप एकदम ठीक हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे जिद करते हैं तो उनके जो गार्जियंस होते हैं या कहें कि माता पिता होते हैं, वो उन बच्चों को लालच या कहें कि रोए ना, बच्चे परेशान ना हो, इसलिए उनको पैसे पकड़ा देते हैं या फास्ट फूड खिला देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो 2 मिनट
कि चुप्पी कहीं आपके बच्चों के लिए कहीं जानलेवा ना बन जाए, या कहें कि जीवन के लिए इतना खतरनाक ना बन जाए कि जान गंवानी पड़े। और आगे अब कैसे किस तरीके से आप बच्चों को, जो बच्चे लगातार फास्ट फूड खाते हैं, बच्चे जो अपने परिवार वालों से जिद करके खाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूंगी कि अपने माँ बापों से पैसे ना लें, और माँ बाप को पैसे देने नहीं है, और बिल्कुल भी मना ही करना है कि फास्ट फूड मत खाओ। चाहे बच्चे 2-3 मिनट रो लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे नहीं देने हैं, उन्हें नहीं खिलाना है बाहर का कोई भी खाना बाहर का नहीं खिलाना। देखिए, जो ठेलियां लगी रहती हैं वो खुले में रहती हैं। आप जो तेल है उसके अंदर जो सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कैसा है, कहां से आ रहा है, कितनी बार वो तेल आप बार बार जो तल के दे रहे हैं वो कितना ठीक है, ये हमको नहीं पता। लेकिन अपनी जीभ के स्वाद में हम वो खा तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम कितनी गंभीर बीमारियों के लिए, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए न्योता दे रहे हैं। और ये समस्या आज मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जो कभी शहरों में होती थी वो आज गांव की गलियों तक पहुंच गई। आपने देखा होगा चाउमीन और बर्गर वाले अब गलियों में भी आवाज लगाते हैं और वहां तक चाउमीन बर्गर बेचते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो वो खिला रहे हैं या हम लोग खा रहे हैं वो हमारे लिए कितना खतरनाक है। सरकारें लगातार जो है धूम्रपान हो या ड्रिंकिंग हो उस पर प्रचार प्रसार करती हैं, लेकिन जंक फूड भी उनसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह भी आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है। आज ये इंसुलिन जो है, ये बेटी 10 साल की है, जिनको खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, वो खुद आज बीमारी से जूझ रही हैं और इस इंसुलिन को खुद लगाकर अपनी जान को ठीक करने में लगी हुई हैं। और बेटा क्या कहेंगी, जिस तरीके से आप डीएम सर से आप मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने कहा, कैसे आप बच्चों को स्कूलों में जाके मोटिवेट कर रही हैं? डीएम साहब ने ये कहा था कि घर का खाना खाएं, जो अपने घर की उगाई हुई सब्जियां हैं वो खाएं, घर के मसाले पिसे हुए खाएं, ये कहा था डीएम सर ने। और मेरे पापा स्कूलों में जाके अवेयरनेस चलाते हैं। अभी मैं यही कहती हूँ कि तली हुई चीज़ें न खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं, बस घर का शुद्ध खाना खाएं बना हुआ। जी देखिए, इन्होंने बताया कि मैं जिस बीमारी से जूझ रही हूँ इस तरीके से कोई और इसकी चपेट में ना जाए। ये स्कूलों में जाती हैं, बेशक छोटी हैं, लेकिन सोच आज गंभीर बीमारी से जूझने के बाद इतनी बड़ी हो गई है कि ये हर स्कूल में जाकर ये लोगों को जागरूक कर रही हैं, बच्चों को खास तौर पर जागरूक कर रही हैं। जो आज जिद करने लगते हैं बच्चे, उनको जागरूक कर रही हैं कि आप इस बीमारी की चपेट में ना आ जाएं, इसलिए आप फास्ट फूड से बचें और घर जो खाना बनाते हैं, जो हमारी माताजी खाना परोसती हैं, उसको ही खाएं। और क्या कहेंगे बच्चों के लिए आप? बस मैं यही कहूँगी, बाहर का खाना ना खाएं। क्या दिक्कत हो रही थी, क्या परेशानी हुई, कैसे दर्द हुआ था कोई आपको? हाँ, पेट में दर्द होता था मेरे, और ऐसे में वजन बढ़ गया था, फूल गई थी मैं, और मैं गिरती थी, चक्कर से आते थे मुझे। फिर ऐसे ही पता चला, मुझसे चला ही नहीं जाता था बिल्कुल भी। फिर पता चला कि शुगर है, जांच कराई तो फिर ऐसे ही पता चला। फिर अस्पताल में गए थे हम, TMU। अब तो नहीं खा रहे आप? नहीं, अब नहीं खाती हूँ। मन करता है? हाँ, मन करता है, लेकिन अब नहीं खाती हूँ। डर लगता है अब तो? है हाँ, डर लगता है। तो अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? हाँ, अब तो ठीक हो, कुछ दिक्कत नहीं है अब ठीक है। शुगर भी कम हो गया है? हाँ, शुगर भी कम हो रहा है। जहां उसका लेवल 550 था, लेकिन अब कम होता आ रहा है, ये रिकवर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। लेकिन आज खबर इंडिया के दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने परिवारों को दिखाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि जो बच्चे आज फास्ट फूड की लत से, कई बार खबरें ऐसी भी सुनी होंगी कि जाने भी चली गई हैं, कि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी। लेकिन कोई भी अगर आपका बच्चा लतखोर हो गया, या कहें कि जो लत में है, बच्चे ही नहीं बुजुर्ग और जवान लोग भी फास्ट फूड की लत ले चुके हैं, उससे बचें और समाज को जागरूक करें। अभी आपने मिसबा से बात करी, अब ये उनके पिताजी हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जाबुल है। जी जाबुल जी, आपकी बच्ची इस बड़ी बीमारी से ग्रसित हो रही थी, या कहें कि फास्ट फूड खा रही थी, तो आपका ध्यान नहीं था क्या? ध्यान नहीं था, बस ये है ना कि कहें तो बच्चों से प्यार मोहब्बत, मतलब कि इनका रोना, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर बच्चा रोए तो या तो रोना देख लें या फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब देख लें। तो खास हम ऐसे रोने देते या डांटते तो आज हमें इतनी बड़ी सजा ना मिलती जो हम इस बच्ची को। 4 बेटी हैं मुझ पे और एक बेटी से कि ज़िंदगी बर्बाद है। बर्बाद क्या है कि डॉक्टर ने तो बोला कि हमेशा इंसुलिन लगाएगी तभी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो शुगर इंसुलिन 3-4 इंसुलिन लगाती है खाना खाने से पहले, तब खाना खाती है, तब शुगर कंट्रोल रहती है। और खान पान का भी ध्यान रखना, परहेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 2 खाने बनते हैं, अगर हम लोगों का कुछ और है तो इसके लिए दाल वगैरह बनती है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो 10 साल की बच्ची
बहुत सारे खानों से परहेज करती है। घर में मिठाइयाँ भी बनती होंगी, तीज त्योहार पर खाने की तमाम तरीके के पकवान भी बनते होंगे, लेकिन आज उनसे भी बचना पड़ रहा है एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। अगर इतना लापरवाही नहीं होती तो शायद हो सकता है कि ये नहीं झेलना पड़ता। जी, अब उसके लिए हमने ये सोचा कि हमारा बच्चा, चलिए जिंदगी खराब है या हमारी किस्मत में ऐसा था, तो हम दूसरे को तो ये इस बात के अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो स्कूलों में जाते हैं इसकी तस्वीर के साथ, फोटो के साथ कि कितने मतलब ये क्या बोलते हैं, इमरजेंसी में थी, आईसीयू में रखी थी, 10-11 दिन में इसकी छुट्टी हुई वहाँ से, और पर डे इंसुलिन लगानी है इसे। तो हम लोग जागरूक ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को रोकें, समझाएं प्यार मोहब्बत से, कैसे भी, और फास्ट फूड से बचाएं, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, जहरीले तेल, और बार बार उसी में पलटना, उसी को खिलाना, सड़ी हुई गोभी, और ज़्यादातर जो है यही सब केमिकल वगैरह वगैरह। तो जो ये स्कूलों में आप अभियान चला रहे हो, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हमें स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक करना चाहिए? मैं एक स्नेक एक्सपर्ट हूँ, मैंने झारखंड से ट्रेनिंग की है सांप पकड़ने की। हम लोग जो है, सांप हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, जहरीले जानवर या बिना जहर वाले हमें क्यों जरूरी हैं, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो एक ये फूड चेन है, एक दूसरे को जिंदा रखना, एक दूसरे को खाना आपस में, ये जानवर। लेकिन हम सांपों के विषय में बच्चों को जागरूक करते थे कि सांपों को नहीं मारना चाहिए, काट ले तो सीधा अस्पताल जाएं। उसी के साथ साथ डीएम सर ने बोला कि जावुल, आप जो है, ये आपकी बेटी को इतना बड़ा रोग है और लाखों में एक बच्चा ऐसा होता है, तो आप इसमें बच्चों को जागरूक कर सकते हो। संभल के डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया जी, उन्होंने ऐसा बोला तब आप जागरूक कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने ही बोला। मुझे ऐसा तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई, बात तो सही है, हम लोग जागरूक एक काम करना है तो एक तीर दो निशाने भी कर लें, हम दूसरे बच्चों को भी बचा सकते हैं। जानवरों को बचा रहे हैं तो इन्हें भी बचा सकते हैं। स्कूलों में जाकर अभी तक आपने ये जागरूकता अभियान चलाया? मैंने 52 स्कूल, 52 स्कूल कर दिए हैं, जो मुझे कई सारे स्कूलों में अवार्ड से सम्मानित किया है। मेरे इसी कार्य को देखा, अपने खर्च से करता हूँ, मुझे एक शौक है, बाकी मुझे कोई सरकारी नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, मैं अपने ही खर्च से ये सब कुछ करता हूँ जी। करता हूँ। तो ये आपने इनकी भी बात सुनी। इनका कहना है कि जो संभल के जिलाधिकारी महोदय हैं डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया जी, उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची तो कहीं ना कहीं जो है इस बीमारी से ग्रसित है, लेकिन और बच्चे इससे बचे रहें, इसलिए उनको भी स्कूलों में जाकर जागरूक करें। 52 स्कूलों में इन्होंने अब तक जागरूकता अभियान चलाया है। ये देखिए जी, ये वो तस्वीर है बेटी की, जो कि बड़ी बनवाई है डीएम साहब के कहने पे। और ये अस्पताल में ये हालत थी इसकी, और हम लोग इस तरह से स्कूलों में अवेयरनेस चलाते हैं ऐसे। फिर मुझे वहां से एक लेटर पैड मिलता है जी। तो ये फाइल जो बना रखी है आपने, फोटो, और ये आप स्कूलों में लेके जाते हैं? हाँ, ये स्कूलों में लेके ही नहीं जाते, स्कूलों की फोटो होती है, फिर हम बड़ी निकलवाते हैं जी। फिर उसके साथ साथ ये सब कुछ। देखिए, ये जब ये एडमिट थी उस समय का ये फोटो है, जिसको ये बच्चों को दिखाने के लिए कि बेटा आप इन सब फास्ट फूड से बचें, आप फास्ट फूड का शिकार ना हो जाएं, आप ये एक तरीके से जहर परोसा जा रहा है उससे बचें, इसलिए ये फोटो उन्होंने निकलवाई हुई है। स्कूलों में अभियान चलाते हैं। और ये डीएम सर हैं, ये देखिए, ये जिला संभल के डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया जी जिलाधिकारी हैं, और ये उनके कार्यालय का फोटो है। ये इनके पिताजी हैं जो उनसे मुलाकात करते हुए ये सांपों के विषय में 5 सांप मैंने डीएम साहब के आवाज से रेस्क्यू कर चुका हूं मैं जी। और हमारी इनकी मुलाकात होती रहती है, जब भी कहते हैं कि आपके जैसा मैंने इंसान नहीं देखा, क्योंकि वन्य जीवों से इतनी मोहब्बत, जो जानवरों को बचाते हैं। और ये सब तो ये तमाम तरीके के प्रमाण पत्र हैं इनके पास में। ये खबरें लगी हुई अखबारों की प्रतियां हैं, और ये सब पूरी फाइल बना रखी है जी जी। ये सब कुछ है जो सांपों के विषय में। तो हम लोग बच्चों के विषय में भी अब जागरूक, डायबिटीज पे और थायराइड पे भी सांपों को पकड़ते हैं। सांप कितने जहरीले होते हैं, वो किसान और समाज के लिए कितने जरूरी होते हैं या खतरनाक होते हैं, ये सब बातें हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज ये सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को जागरूक होना है और फास्ट फूड से बचना है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।